क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे पेट में जाता है तो पेट में कैसे भोजन पचता है और भोजन को पचाने में कितना सारा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस भोजन को पचने में कितना समय लगता है। देखिए, हम हर दिन खाना खाते हैं क्योंकि खाने के ही माध्यम से हमें पोषक तत्व और एनर्जी प्राप्त होती है और इसी आधार पर हम खाने को अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे कि हेल्दी खाना, अनहेल्दी खाना, सॉलिड खाना, लिक्विड खाना, जल्दी पचने वाला खाना और देर से पचने वाला खाना। इसी आधार पर हम खाने को प्लानिंग करते हैं और हर रोज भोजन करते हैं। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये भोजन पचता कैसे है और कितना समय लगता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि आखिर भोजन पचता कैसे है। तो उस भोजन को पचाने में 7 से ज़्यादा स्टेप और 10 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग कार्य करता है। तो सबसे पहला, भोजन जैसे ही मुंह में डालते हैं तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और लार इसी में क्या होता है, मिक्स होता है, जो कि यह एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो कि भोजन को रासायनिक तौर पर पचाने और रासायनिक तौर पर तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ से भोजन सीधे फेरिक्स से गुजरता हुआ, जो हमारा इसमें लार पहले ही मिक्स हो गया हो रहता है, उसके सहारे बहुत ही आसानी से फेरिक्स से सीधा हमारे इसोफेगस में बहुत ही आसानी से सीधा पेट में चला जाता है और यहीं से हमारा मेन कार्य शुरू होता है। जब पेट में हमारा भोजन जाता है तो यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है और यहीं से बहुत सारा बाइल जूस निकलता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो हमारा पेट होता है वहीं से बहुत सारे जो बैड प्रोडक्ट होता है जैसे कि एल्कोहल होता है, ये खुद अवशोषित कर लेता है और बाकी बचे भोजन को सीधा हमारे छोटी आंत में भेज देता है। यहाँ से भी क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहीं पर क्या होता है कि हमारा भोजन, जैसे कि भोजन में से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स यहाँ से अलग कर लिया जाता है और सीधे इस भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। इससे पहले इस सभी कार्य को करने में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग भूमिका निभाते हैं, जो कि जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, यह किसी न किसी प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारा भोजन बड़ी आंत में आता है तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम जब लेट्रिन करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए, भोजन को पचाने में जो कार्य करता है अंग वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद भोजन कैसे पचता है और कितना समय लगता है, ये हमारे भोजन के कैटेगरी यानी कि किस तरह का भोजन करते हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि हेल्दी खाना बहुत ही जल्दी पच जाता है और अनहेल्दी खाना बहुत ही पचने में समय लगता है। इसी तरह के क्या होता है कि जब हम दिन में भोजन करते हैं तो वो भोजन बहुत ही जल्दी पच जाता है और रात में जो भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप सो जाते हैं तो उस प्रोसेस में भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर हम बात करें कि भोजन को पचने में पूरा कितना समय लगता है तो इस प्रोसेस में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाता है और लगभग अगर आपका पाचन हेल्दी है तो लगभग इसमें क्या होता है कि आपका पूरे तरीके से भोजन पच जाता है और कभी कभी 4 से 5 घंटे लग जाता है और 4 से 5 घंटे बाद खाना हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पच जाता है और फिर हम लोगों को तुरंत फिर बाद भूख लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी खाना लाइए, हमें भूख लग गया है। तो आप लोगों को अगर अच्छा यह वीडियो लगा तो तुरंत एक लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।